अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें स्टार्ट करना है टॉपिक अपना डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो हम इसमें देखते हैं कि सीड जो है हमारे पास उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, उसके क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं और किस तरह जो है हमारा फ्रूट जो है वो सीड जो है वो डेवलप होके फ्रूट बनता है, या फिर डेवलपमेंट का होल प्रोसेस जो है वो किस तरह परफॉर्म होता है, कौन कौन करवाते हैं। तो अगर हम सीड का स्ट्रक्चर देखें तो सीड का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, किस तरह से, ठीक है, ये दरमियान में इसका स्पेस होती है कुछ इसी तरह। हम इसको अगर खोल के देखें यानी ये, तो इसके बीच में हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, इस तरह का हमारे पास कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, सीड का। तो अब ये जो है हमारे पास देखेंगे सीड है तो उसके ऊपर हमारे पास कवरिंग भी पाई जाती है। तो अब अगर हम बात करें अपने एंजियोस्पर्म और जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की, तो इनमें क्या होता है कि जो फीमेल की जो गेमेटोफाइट है उसके अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की हमने बात की थी ना कि किसमें होती है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन, बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास कि फ्यूजन ऑफ टू सेल लाइक फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट, या फिर क्या कह सकते हैं मेल एंड फीमेल जो है वो सेल्स वो इन्वॉल्व होकर क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है हमारे पास, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है। यानी डिप्लॉयड इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वन मेल एंड सेकंड फीमेल। तो हमने बात की कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो कि क्या होता है 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है नेचर में। इसके बाद क्या होता है, अब जाइगोट पे जब बन जाता है तो उसमें रिपीटेड जो है वो माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होती है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है हमारे पास, एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद इसमें क्या हो रही है, रिपीटेड, हम कहते हैं कि रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है हमारे पास। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या बन जाता है हमारे पास, एम्ब्रियो। अब क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है सीड की, ठीक है, इसके बाद जो है प्रॉपर डेवलपमेंट होती है सीड की। ठीक है, जब एम्ब्रियो बन जाता है तो प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है सीड की। ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सीड। पहले क्या हुआ, हमारे पास दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए फीमेल और यून के दरमियान, और क्या हुआ, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जाइगोट आया जो कि डिप्लॉयड था। अब जाइगोट में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुई है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के बाद प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी सीड की। अब जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनमें क्या होता है कि जो ओव्यूल है हमारे पास, ठीक है, ओव्यूल क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सीड में, जबकि जो हमारे पास ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ओव्यूल जो है हमारे पास ये कन्वर्ट होके क्या बनाता है, ओवरी हमारे पास फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल डेवलप होके क्या बनाता है हमारे पास, सीड। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ओवरी कन्वर्ट होके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, जबकि हमारे पास जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होके क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो अब देखेंगे हमारे पास ये जो सीड हमने लिया है, ठीक है, इसका हम इसके पार्ट्स जो है वो स्टडी करेंगे। हमने जो सीड का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने एंजियोस्पर्म की, तो
जो हमारे पास ये प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म, इनके जो सीड होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म टिश्यू और सीड कोट, ठीक है। इसको हम करने से पहले अपनी फिगर जो है उसको ड्रा कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास ये क्या है? हमारे पास है हाइलस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सीड कोट, ठीक है। जो हमारे पास सेंटर में है ये हाइलस है। इसके बाद जो सीड के ऊपर वाली कवरिंग है इसको हम क्या नाम देते हैं? सीड कोट का। इसके बाद ये चीज हमारे पास क्या है? प्लूम्यूल और ये रेडिकल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? रेडिकल है। इसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है सीड में? आपको पता है कार्टिलेडन पाए जाते हैं सीड में। सीड में कार्टिलेडन जो है वो एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? कार्टिलेडन। अब वो कार्टिलेडन जो है वो एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमने लेबल की। तो अब हम नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे थे एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में हमने कहा कि हमारे पास जो सीड होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम उनको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास एम्ब्रियो, फर्स्ट पार्ट है एम्ब्रियो, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स के पार्ट्स हैं। एंडोस्पर्म टिश्यूज, ठीक है। कौन सा गया? एंडोस्पर्म टिश्यूज। फर्स्ट पर्पस क्या आया? एम्ब्रियो, इसके बाद एंडोस्पर्म टिश्यूज और देन हमारे पास सीड कोट जो हमने ये इधर लेबल किया हुआ है। ये पार्ट से एंडोस्पर्म प्लांट के, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म टिश्यू एंड देन सीड कोट। तो अब फीमेल जो है गैमेटोफाइट में हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसमें क्या होता है? वही हमने जो बात की पहले के जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड होता है और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के जरिए एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है एम्ब्रियो का हम पहले भी जो है वो देख चुके हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमने देखी चीज के क्या होता है कि हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके रिजल्ट में हमारे पास जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है, उसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है और हमारे पास क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। ये तो हमें क्लियर हो चुकी बात। अब हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म टिश्यू जो है हमारे पास ये जो है किस तरह बनता है। अब एंडोस्पर्म टिश्यूज बनते हैं, एंडोस्पर्म जो है हमारे पास टिश्यू ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है। और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता तो है। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट चीज एम्ब्रियो की तो हमें क्लियरली समझ आ गई कि जाइगोट में जब रिपीटेड डिवीजन होती है माइटोटिक डिवीजन, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एम्ब्रियो। अब हमने बात की थी फ्लैट डिस्क्रिप्शन में कि इसमें मौजूद होता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अब एंडोस्पर्म टिश्यूज जो है एंजियोस्पर्म प्लांट की हमने ये इसका पार्ट है। तो एंडोस्पर्म टिश्यूज किससे बनते हैं? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। अब एंडोस्पर्म टिश्यूज में होता क्या है? इसमें स्टोर्ड फूड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। स्टोर्ड फूड जो है इसमें होता है, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड हमारे पास थी सीड कोट, ये जो मेरे सामने नजर आ रहा है, ठीक है। सीड कोट जो कवरिंग है सीड की, इसे हम किसका नाम देते हैं? सीड कोट का। तो अब सीड कोट जो है ये बनता कैसे है? जो हमारे पास ओव्यूल की वॉल होती है उससे हमारे पास सीड कोट बनता है। यानी जो ओवरी के हमने बात की थी ना कि ओवरी के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा भी जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओव्यूल कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में, ठीक है। और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ये। तो अब जो वाल है ओव्यूल की वो मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास? ये जो है हमारे पास ओव्यूल की वाल है, ठीक है। ये क्या बना रहा है? सीड
कोट बना रहा है, ठीक है। इसको हम इंटेगुमेंट भी कह सकते हैं, यानी जो आउटर लेयर है सीड की, इसको हम इंटेगुमेंट का नाम भी दे सकते हैं। तो अब हम क्लियरली जो है सीड कोट का स्टडी करते हैं। तो अब सीड कोट क्या है, बेसिकली जो कवरिंग होती है सीड की, जो अपर सरफेस होती है सीड की, इसको हम किसका नाम देते हैं, सीड कोट का। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये पेपर थिन होती है, ठीक है। पेपर थिन लाइक जो हमारे पास पेपर होता है उसकी तरह की ये पतली सी होती है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि थिक भी हो सकती है, ठीक है, या फिर मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। इसके बाद इसके हम एग्जाम्पल देखे थिक और थिन की, किस तरह के हमारे पास जो पीनट है, ठीक है, आपने पीनट देखी हुई है ना, जो हमारे पास पीनट है, ठीक है, उसका जो ऊपर उसका जो सीड कोट होता है वो हमारे पास होता है थिन, ठीक है। हम इजीली उसे तोड़ सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है, उसकी कवरिंग जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो कोकोनट है, ठीक है, उसका हमारे पास उसकी जो कवरिंग होती है, उसका जो सीड कोट होता है वो हमारे पास थिक होता है, ठीक है, उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो ये इसकी थिन और थिक की एग्जांपल हमने देख ली, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास जो सीड कोट है इसका फंक्शन क्या है। सीड कोट प्रोटेक्ट करता है इंटरनल एम्ब्रियो को, जो वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, ठीक है, जो इंटरनल एम्ब्रियो होता है, जो सीड के अंदर जो है हम इस तरह कह सकते हैं कि सीड के अंदर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको सीड का, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो इस साइड सीड की जो डेवलपमेंट हो रही होती है किसमें, ओवरी में, सीड के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा सीड कोट। इसके बाद क्या होता है कि ये इसके बाद सीड के अंदर जो है एक और सरफेस रिप्रेजेंट होता है जिसको हमने इधर लेबल किया हुआ है हाइलस, ठीक है। ये सेंटर पोर्शन होता है हमारे फ्रूट का। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये सीड को अटैच करता है ओवरी के साथ या फिर फ्रूट के साथ, फ्रूट की वाल के साथ, ठीक है। ये हाइलस देखें ये क्या कर रहा है, ये फ्रूट को जो है अटैच कर रहा है, ठीक है, फ्रूट की वाल को अटैच कर रहा है, किसके साथ, सीड के साथ। अब हाइलस इसके बाद इसका और यूज क्या है कि ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एक तो इसका फंक्शन हमने देख लिया, ठीक है। पहले हमने सीड कोट को डिस्कस किया, ठीक है, सीड कोट को हमने कहा कि आउटर कवरिंग जो होती है सीड की, ठीक है। इसके बाद हम हाइलस को देख रहे हैं, ये सीड के अंदर आ जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फर्स्टली तो करता है सीड के साथ अटैच करवाता है फ्रूट की वाल को। सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि ये करता है जो वाटर होता है हमारे पास उसको स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर वाटर। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एम्ब्रियो, ठीक है, हम एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं। तो एम्ब्रियो का क्या है कि हमारे पास इमैच्योर प्लांट होता है, ठीक है। एम्ब्रियो हमारे पास क्या होता है, इमैच्योर प्लांट होता है, ये एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो हमारे पास क्या होता है, इमैच्योर प्लांट को हम किसका नाम देते हैं, एम्ब्रियो का। अब इसमें क्या होता है, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टू पोर्शंस होते हैं इसके भी, एम्ब्रियो के। जो हमारे पास इसके पोर्शन देखते हैं कौन कौन से। हमारे पास क्या होता है, प्लीम्यूल, ठीक है, आप ये देखिए हमारे पास प्लीम्यूल है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो की। तो अब इसके फर्स्ट पार्ट होता है प्लीम्यूल, सेकंड इज रेडिकल एंड देन कोटिलेडन। अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। हमने हाइलस को भी देख लिया, हमने सीड कोट को भी देख लिया। अब हम देखते हैं प्लीम्यूल को, रेडिकल को और कोटिलेडन को कि ये क्या चीजें। तो अब बात करें अगर हम रेडिकल की, ठीक है, तो रेडिकल से क्या होता है, न्यू रूट जो है हमारे पास वो डेवलप होती है, ठीक है। ये हमारे पास रेडिकल ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखें रेडिकल इधर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि ये न्यू रूट को डेवलप करता है, ठीक है, यानी न्यू प्लांट को ग्रो करवाने के लिए हमें रूट की जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। तो उसको ग्रो कौन करवाता है, रेडिकल, ठीक है, जो एम्ब्रियो का पार्ट है रेडिकल। इसके बाद प्लीम्यूल की बात करें तो ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यू शूट्स को डेवलप करता है, ठीक है। रूट को कौन डेवलप करवा रहा है, रेडिकल। इसके बाद शूट्स को कौन डेवलप करवा रहा है, प्लीम्यूल। अब बात आती है कोटिलेडन की। तो कोटिलेडन क्या है,
कार्टिलेडन ये देखें, ये भी एम्ब्रियो का पार्ट है। अब कार्टिलेडन जो है वो एक भी हो सकता है, एक के ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इनकी डिजीज भी कुछ इस तरह से होती है, जो जिनमें एक होता है उनको हम मोनोकार्टिलेडन बोलते हैं, जबकि जिन प्लांट्स में या जिन फ्रूट्स में जो है वो टू कार्टिलेडन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइकार्टिलेडन, ठीक है। मोनोकार्टिलेडन, डाइकार्टिलेडन, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ कार्टिलेडन की बात कर रहे हैं कि कार्टिलेडन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। पार्ट के हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, दो रीजन होते हैं, ठीक है, दो जो है वो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एपिकोटाइल एंड देन हाइपोकोटाइल, ठीक है। क्या होता है, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। अब ये किसके, कार्टिलेडन्स के पार्ट्स है, ठीक है। एम्ब्रियो को भी हमने देख लिया, हमने रेडिकल को उसको भी देख लिया, हाइलस को हमने, इसके बाद एम्ब्रियो को पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कार्टिलेडन की बात कर रहे हैं। कार्टिलेडन में क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन से, एपिकोटाइल एंड देन हाइपोकोटाइल। अब आप एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप देखेंगे जो अबव द point of attachment of cartilagen, इसमें क्या होता है एपिकोटाइल में कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास, जो कार्टिलेडन के जो अपर रीजन होता है, ठीक है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि एपी का मतलब होता है, एपी टर्म जो है इसको हम यूज करते हैं अपर के लिए, जबकि जो हमारे पास हाइपो है इसको हम लोअर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये है कार्टिलेडन। तो आप कार्टिलेडन के जो कार्टिलेडन से क्या होगा, अपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, उनको हम किसका नाम देंगे, एपिकोटाइल का, ठीक है। किसका नाम देंगे, एपिकोटाइल का, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम हमारे पास जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेम हमारे पास जो हमारे पास कार्टिलेडन है उसके अबाव सरफेस पे प्रेजेंट होगी, तो उसको हम किसका नाम देंगे, एपिकार्टिलेडन का, ठीक है, यानी अपर सरफेस पे जो प्रेजेंट होंगे। अब जो हमारे पास लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होगी, यानी पॉइंट लोअर दी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्टिलेडन, उसको हम किसका नाम देंगे, हाइपोकोटाइल का, ठीक है। आप ये दो टर्म जो है वो याद रखनी है, एपी और हाइपो में डिफरेंस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिकोटाइल जो हमारे पास स्टेम जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम जो अबव द सरफेस ऑफ कार्टिलेडन प्रेजेंट होंगे उसे हम एपिकोटाइल बोलेंगे, जबकि जो लोअर पे प्रेजेंट होगी उससे हम हाइपोकोटाइल बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम अगर बात करें, जैसे हमने बात की सीड के पार्ट्स की, तो अब सीड को जो है वो ग्रो करने के लिए, सीड को जो है वो नॉरिश होने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है। उसको फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, ठीक है, मेनली उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म जो है न्यूक्लियस, उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास पाए जाते हैं एंडोस्पर्म टिश्यूज। अब ये एंडोस्पर्म टिश्यूज मेनली इनमें क्या होता है, इनमें हमारे पास जो ऑयल होता है, इसके बाद मेनली हमारे पास स्टार्च होती है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये सीड की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या चीज डिस्कस की कि सीड को नॉरिशिंग होती है, डेवलप होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, फूड की, वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स उससे कहाँ से मिलते हैं, जो एंडोस्पर्म है हमारे पास न्यूक्लियस, उसमें प्रेजेंट होते हैं एंडोस्पर्म टिश्यूज। अब उनमें क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, ऑयल और स्टार्च, और वहां से जो है जो सीड है उसकी जो डेवलपिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही होती है, ठीक है। ये सारा था हमारा डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ सीड के रिलेटेड के सीड की डेवलपमेंट किस तरह होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स है और किस तरह जो है वो सीड डेवलप होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।